गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आ गई हूँ सुबह का पहला नाश्ता जो आप शुरू करते हैं अपना दिन। तो सबसे पहले तो आपको जो मैं ड्रिंक बताई थी कल वो लेना है। उसके बाद आपको कोई भी तला भुना चीज़ या नमकीन पराठे ये सब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पेट होता है वो बिल्कुल खाली होता है सुबह। और सुबह में हम क्या करते हैं, नमकीन खा लेते हैं या फिर पराठे खा लेते हैं, तो वो हमारे पेट के लिए बहुत ही नुकसान करता है। तो आपको सुबह में जो है ना ये लेना है। इसमें देखिए क्या क्या है। स्प्राउट है, स्प्राउट भी मैं डाली हूँ, मूंग है, मोठ है, चना है और मेथी के दाने हैं। फिर ये मूंगफली है, पीनट, वॉलनट, आलमंड, ये है किशमिश, ब्लैक किशमिश, राइसिन, और ये है ब्राउन किशमिश, और ये अंजीर है और कुछ मुनक्के हैं। तो ये सब आपको सुबह सुबह लेंगे, आपका पेट बहुत ही खुश हो जाएगा और आप हेल्दी रहेंगे, आपका इम्यून स्ट्रांग होगा, आपको बीमारी जल्दी नहीं लगेगी। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये प्रोटेक्टिव फूड है, इसे हमें लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए और बच्चों को तो देना ही चाहिए। सुबह में आप इतना सारा कुछ नहीं खाए, चलो स्प्राउट नहीं खा रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स उसको दे सकते हैं भिगो कर। छोटा बच्चा है उसको चार आलमंड आप दे सकते हो। जैसे अब विंटर आ रहा है तो विंटर में 4 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 दाने किशमिश का, आधा वॉलनट और पीनट का 10 दाना, ये आपको, और एक अंजीर। अंजीर बहुत हेल्दी होता है। अंजीर ऐसे हम ड्राई नहीं खा पाते क्योंकि ये बहुत टाइट होता है। तो खाने के पहले जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही आप पानी में भिगो दें। अगर ये आधे घंटे पानी में भिगोया होता है तो सॉफ्ट हो जाता है, फिर इसको आप खा सकते हैं। किशमिश को नहीं भिगोना चाहिए, किशमिश को लेकिन वॉश करके खाना चाहिए, क्योंकि जब आप वॉश करेंगे ना बहुत ही गंदा निकलता है इससे। लोग डायरेक्ट किशमिश को खा लेते हैं, किशमिश को हमेशा वॉश करके खाना चाहिए। किसी भी ड्राई फ्रूट्स को बिना भिगोए नहीं खाएं, क्योंकि उसके ऊपर जो कवर होता है ना वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। क्योंकि जितने भी मतलब क्या नट्स हो गए या दालें होती है उसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, तो हमें उसे भिगोना चाहिए, भिगोना बहुत ज़रूरी है। एंटी न्यूट्रिशन का एक कवर होता है जो वो अच्छा नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए। तो इसलिए हम दाल भी बनाते हैं तो उसको हम 2 घंटे के लिए पहले भिगो देते हैं, तो उससे जो भी उसका जो मतलब होता है वो सब कुछ निकल जाता है और आप फिर उसको बना सकते हैं, तो फिर वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो वैसे ही ड्राई फ्रूट में भी है, आप वॉलनट को, पीनट को, और पीनट देखिए कितना अच्छे से ये इसकी पीलिंग हो गई है, मैंने इसको छील दिया है अच्छे से। वॉलनट को भी, आलमंड को, आलमंड तो खैर हो जाता है और पीनट भी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग आलमंड नहीं खा सकते, महंगे के कारण बहुत ऐसे लोग हैं जो आलमंड नहीं ले सकते हैं, वॉलनट नहीं ले सकते हैं, तो वो पीनट खाएं। पीनट में भी उतना ही न्यूट्रिशन होता है। किशमिश खाएं, किशमिश और पीनट जो है बहुत ही हेल्दी है। इसके साथ आप विंटर में गुड़ ऐड कर सकते हैं। गुड़ जो है बहुत अच्छा है, पहले भी मैं बताई हूँ, गुड़ के खीर के बारे में बताया था, तो गुड़ के बारे में मैं बताई थी। तो गुड़ जो है इसके साथ थोड़ा सा ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होगा, फिर इसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ तला भुना नहीं खाएं, वो बहुत ही ख़राब होता है। इंस्टेंट एनर्जी तो देता है हमें, मतलब खाने समय में हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हम फ्राइड चीज़ खाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारा जो है ना वो बॉडी के अंदर क्या होता है वो आपको क्या बताऊँ मैं। एक दिन क्या हुआ, मैं पूरी खा कर कहीं चली गई थी और रास्ते में मुझे इतनी प्यास लग रही थी, बार बार मुझे पानी पीने का मन कर रहा था। बॉडी को ऐसा बना देता है ना, तो ये सब चीज़ हेल्दी नहीं है। आप अपने बच्चों को हेल्दी खाना दीजिए। हेल्दी में ये ड्राई फ्रूट्स है, रोटी सब्जी है, फल है, दाल है, चावल है, ये सब खिलाइए। ये पिज़्ज़ा बर्गर, ये बाहर की चीज़ें जो खाते हैं वो बस 10 मिनट का टेस्ट होता है, उसके बाद जो है ना हमें ऐसी ऐसी बीमारी दे रहा है। जो बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे बीमार होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओ तो भीड़ लगी होती है, तो उसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, खाने का तरीका, पीने का तरीका, हर चीज़ का तरीका होता है जो पहले के लोग करते थे। अभी क्या है ना, हम कभी भी पूड़ी पराठे बना लेते हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में कोई फेस्टिवल आता था तभी हम लोग पूड़ी पराठे खाते थे। अब तो मतलब न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, जब जो मर्जी हो सो खाओ, और जिसकी वजह से मोटापा का एक ये भी न्यूक्लियर फैमिली भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब हम बिग फैमिली में रहते थे तो हर चीज़ में एक हेजिटेशन होता था कि हमें पहले बड़ों को खिलाना है फिर हमें खाना है, तो जब मर्ज़ी तब नहीं खाते थे और कुछ भी मुंह में कभी भी नहीं डाल लेते थे।
एक नियम से हम लोग चलते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली में कोई बोलने वाला नहीं होता, हमें जो मर्ज़ी होता है सो करते हैं, जो मर्ज़ी होता है सो खाते हैं। तो इन सब आदत को हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को हमें चेंज करना है, एक दिन में हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लीज़ ये इस मतलब क्या आप ये मत सोचिए कि ये मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दे रही है। सभी के पास नॉलेज होगी, सभी लोग जानते हैं कि ये चीज़ करने से अच्छा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो टीचर से बच्चा अच्छे से पढ़ जाए वो सबसे अच्छा टीचर होता है। जिस डॉक्टर से किसी की बीमारी ठीक हो गई वो सबसे अच्छा डॉक्टर है। जो गुरु अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है वो बहुत अच्छा गुरु हो गया। और जो दोस्त अच्छा आपको रास्ता दिखाता है वो सबसे अच्छा दोस्त है। क्या पता आप लोगों को मेरी बात अच्छी लग जाए, तो प्लीज़ आप कीजिए, इन सब बातों को मानिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और मेरा वीडियो जो है पूरा देखा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।